शराब घोटाला के किंगपिन चुनाव प्रचार करने के नाम पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे, लेकिन अंतरिम जमानत की राह में कई बाधाएं आ खड़ी हुई। इनमें से 2 तो खुद केजरीवाल की तरफ से खड़ी हो गई और एक ईडी ने खड़ी कर दी। नतीजा ये हुआ कि मामले की सुनवाई टाल दी गई। अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने साफ कहा कि देश भर में करीब 5000 नेता जेल में हैं और बहुत सारे एमडी भी जेल में हैं। ऐसे में कोई एमडी ये कहे कि मेरी कंपनी दिवालिया हो जाने वाली है, इसलिए मुझे अंतरिम जमानत दे दी जाए। चुनाव प्रचार का बहाना भी कुछ वैसा ही है। दूसरी बाधा संजय सिंह बन गए हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खूब उल्लंघन किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि संजय सिंह ने जमानत का दुरुपयोग किया, मतलब कि जिन शर्तों पर उन्हें जमानत दी गई उसका पालन करने में वे विफल रहे। तो केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे, इस बात की भला क्या गारंटी है। ईडी के इन तर्कों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। चुनाव का वक्त है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इसलिए अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त रखी कि अंतरिम जमानत के दौरान कोई भी सरकारी काम नहीं करें और न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करें, तो केजरीवाल के वकील ने पलटकर दूसरी शर्त कोर्ट के सामने रख दी। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बशर्ते एलजी किसी फाइल को ये कहकर वापस न लौटाएं कि इस पर सीएम के दस्तखत नहीं है। सिंघवी की बातों का मतलब यह था कि केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद कोर्ट के किसी शर्त को नहीं मानेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। बस फिर क्या था, अचानक बेंच उठ गई और मामला टल गया। इसके पहले कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आदतन अपराधी नहीं, इसलिए चुनाव को देखते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणी की जिसे केजरीवाल के लिए राहत के संकेत के तौर पर देखा गया। हालांकि ईडी ने यह कहकर अंतरिम जमानत पर विचार का विरोध किया कि नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। मेहता ने कहा कि इस अंतरिम जमानत को टाल दिया जाए। संजय सिंह ने जमानत का दुरुपयोग किया। 1 घंटे के लंच ब्रेक के बाद दोबारा मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस दत्ता ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी केस का जिक्र किया। इस पर मेहता ने कहा कि वो अंतिम आदेश था। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब हम फाइनल आदेश दे सकते हैं तो कभी भी अंतरिम आदेश भी दे सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम ये नहीं देख रहे कि वो नेता हैं या नहीं, हर व्यक्ति के कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। हम विचार कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर अपवाद की आवश्यकता है या नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि नेताओं के लिए अलग कानून है। मेहता ने कहा कि उनके पास कोई मंत्रालय, कोई पद, कोई हस्ताक्षर, कोई जिम्मेदारी नहीं। सिंघवी ने कहा कि वे किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, लेकिन एलजी इनकार न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।